भाई जब हम अपना अलजेब्रा करते हैं तो उसमें हमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं वो दो चीजें हैं, और जो बिल्कुल ही बेसिक है अलजेब्रा पे। वो क्या है कि कब माइनस माइनस प्लस होंगी, कब माइनस 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 होंगे, कौन सा सिंबल आएगा, क्या करना है, यही चीज समझ में नहीं आती। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से इस चीज को समझेंगे। देखिए, जब मैं बोलती हूँ 5 और 7 को जमा करो, तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई 7 और 5 मेरा 12 हो गया। यहाँ पे ना हमने किसी प्लस का ध्यान दिया ना माइनस का ध्यान दिया। हमने एक बात सीखी है, जब ये वाला सिंबल हो तो इन दोनों को जोड़ देना है, और ये हमने 12 बना दिया। लेकिन जैसे ही हम 6th क्लास में होते हैं, हमारा अलजेब्रा आ जाता है, हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, फिर प्लस माइनस का फंडा शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि हम प्लस कर रहे हैं या हम माइनस कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर दोनों ही नंबर हमारे प्लस के हैं, जब एडिशन की बात चलती है तो हम उन दोनों को जोड़ देते हैं और आंसर हमारा एडिशन में आ जाता है। जैसे 5 और प्लस 7, तो मेरा आंसर आ गया 12, जो कि है प्लस का। ठीक है। अब अगर मेरा एक नंबर है माइनस का, जैसे -5, और फिर मैं कह रही हूँ उसको जोड़ेंगे, और एक नंबर है मेरा प्लस का 7, तो इसमें आपको क्या करना है। अब देखिए, ये प्लस का और ये प्लस का यहाँ पे बात आ गई, और ये माइनस का, जोड़ तो रहे हैं, लेकिन एक नंबर जब माइनस का होता है और एक नंबर प्लस का होता है, तो हम बोलते हैं कि जो माइनस और प्लस है, जब उन्हें ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों नंबर को, लेकिन एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है, तो रिजल्ट हमारा माइनस हो जाता है। मतलब अब हम 7 में से 5 घटाएंगे, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो भाई मेरा बचेगा 2। अब ये 2 प्लस का बचेगा या माइनस का, ये वाली दिक्कत है। तो भाई जो मेरा बड़ा होगा ना, जो नंबर मेरा बड़ा होगा, जैसे एक बार 5 को देखो एक बार 7 को देखो, तो 5 बड़ा है या 7, भाई 7 बड़ा है। 7 के साथ कौन सा नंबर है, प्लस का, तो हम प्लस का लगा देंगे, तो ये प्लस का तो बचेगा। ठीक है। एक माइनस का हो एक प्लस का हो, और या तो हम ऐड कर रहे हूँ या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमेशा ही एक माइनस का एक प्लस का नंबर हमेशा माइनस होगा, सिर्फ निशान उसका आएगा जो बड़ा होगा। ठीक है। एक माइनस का है एक प्लस का है, रिजल्ट हमारा माइनस होगा, सिर्फ निशान उसका आएगा जो हमारा प्लस का होगा। जैसे यहाँ पे था -5, अब आप यहाँ पे ये हो गया प्लस का 7, प्लस करना है, लेकिन एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस ही होगा, और हमारा 2 आ जाएगा, और 7 हमारा बड़ा उसके साथ प्लस का निशान है, तो मेरा +2 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर इसी चीज को मैं आपको नंबर लाइन पे समझाती हूँ तो शायद आप कभी ना भूलो। तो देखिए, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब इन्होंने बोला है -5 में 7 जोड़ने हैं। 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जोड़ने पर हम यहाँ आए, कहाँ आए, 2 पे आए। 2 किसका आया, प्लस का आया। तो बस यही कहानी, 1 छलांग 2 छलांग 3 छलांग 4 छलांग 5 छलांग 6 छलांग और 7 छलांग। इन्होंने यही बोला है -5 से शुरू करो और 7 छलांग मार दो, 7 बार कूदो। तो 7 बार कूदने पर आंसर आता है प्लस का 2, तो वही हमें यहाँ आंसर लेके आना है, और वो मेरा ऐसे आया। मतलब जब माइनस और प्लस, एक माइनस का नंबर हो एक प्लस का नंबर हो, और उसमें या तो हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, और निशान किसका आएगा, जो बड़ा होगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है। आप इस तरीके से देख लीजिए, एक माइनस का 4 है, मैं बोल रही हूँ ऐड करो, प्लस का इसमें 2, तो आप बोलोगे कि भाई अब एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, तो ठीक है, हमें पता है एक प्लस का है एक माइनस का, तो माइनस होगा। तो 4 में से 2 गए, हमें पता 2 आएगा। अब निशान किसका आएगा, जो बड़ा होगा। बड़ा 4 है या 2 है, तो बड़ा है 4। 4 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस का। एक बार नंबर लाइन पे फिर से आ जाओ, नंबर लाइन पे चेक करते हैं। ये -4 है, यहाँ से हमें 2 कदम चलना है। 2 कदम क्या करना है, चलना है। जब प्लस है तो किस तरफ चलना है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। किस तरफ चलना है, राइट की तरफ। जब प्लस होता है तो राइट की तरफ, जब माइनस होता है तो लेफ्ट की तरफ। अभी प्लस है तो हम राइट की तरफ चलेंगे। ठीक है, 1 2 हो गए, 2 कदम, 2 ही कदम चलना था। कहाँ पे आए, -2 पे, और रिजल्ट पे क्या आया, -2। शायद अब आप इस बात को कभी नहीं बोलोगे कि क्यों माइनस प्लस माइनस करके और क्या सिंबल आता है। ठीक है, तो ये तो थी जब ऐड हो, ये तो ऐड की बात हो गई। अब अगर ऐसे हो कि -4 है और यहाँ पे माइनस है और -2, ठीक है। अब देखिए, प्लस 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 ही होंगे, यो प्लस का था यो प्लस का था, तो 2 प्लस हमारे 1 प्लस बना देते हैं। तो इसी तरीके से हमारी 2 माइनस हमारा 1 माइनस बना देते हैं।
ठीक है। और अगर इकट्ठा एक प्लस आ जाए एक माइनस आ जाए तो वो भी माइनस बनाएगा, एक माइनस एक प्लस आ जाए तो वो भी माइनस बनाएगा। मतलब दो सिंबल इकट्ठे नहीं आएंगे, उनमें से हमें एक चूज करना पड़ेगा और वो चूज करने की कंडीशन यह होगी, अगर दोनों ही सिंबल इकट्ठे प्लस के हैं तो एक प्लस आ जाएगा, दोनों ही सिंबल इकट्ठे माइनस के हैं तो एक माइनस आ जाएगा, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो फिर एक माइनस ही आएगा। ठीक है, प्लस को हटा देंगे सिर्फ माइनस। इसी तरीके से अब ये माइनस का था, ये माइनस का है और ये माइनस का, दो माइनस इकट्ठी हो गई, दो माइनस इकट्ठी होती क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, दो माइनस इकट्ठे होते क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो -4 +2, अब एक माइनस का है एक प्लस का, क्या होंगे, माइनस होंगे, क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2। फिर भी -2 ही आंसर आ गया, जो कि मेरा यही बन गया। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। जब भी माइनस प्लस होंगे तो वो माइनस बन जाएंगे, दो सिंबल कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, उन दो सिंबल को हमें एक बनाना पड़ेगा और वो एक हम इस रूल से बनाएंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि 2 + 1 प्लस बनाएंगे, 2 - 1 माइनस बनाएगी, 1 + 1 माइनस होंगे तो वो एक माइनस ही बनाएंगे।